सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब किया। अदालत ने कहा, अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी है तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। सुप्रीम कोर्ट ने समात का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होने चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब ने रिकॉर्डिंग केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। अदालत के नैब प्रोसिक्यूटर को सरजनेश, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा। कहा, किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेज पेश की। हम ऐसे गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरमीम केस पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पार्लियामेंट में बैठकर आपने नैब बिल की मुखालिफत क्यों नहीं की। जस्टिस हसन अजहर का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा, नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा, फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने रोक दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या ना पाक, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मैसर। कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत। जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ अपीलों पर समात। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में मौक़िफ़ बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। अब जो नैब ऑर्डिनेंस आया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। नैब कानून के तहत रिमांड की मुद्दत 40 रोज करने की बिल को सपोर्ट नहीं करता। पहले नैब कानून में रिमांड की मुद्दत 90 दिन थी, जिसे हम 14 दिन पर लाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक की दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, 2 दफा मुल्क का वजीर कानून रहा हूँ, हमेशा नैब कानून को खत्म करने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। 2008 से 2013 तक हमारी हुकूमत में नून लीग नैब कानून के खात्मे के लिए नहीं मानी। बानी पीटीआई को हुकूमत आई तो हाथ जोड़ता रहा कि नैब कानून को खत्म नहीं करते तो तरमीम कर दें। मैंने वार्निंग दी थी कि नैब कानून में तरमीम करें वरना हमारी क़यादत की तरह आप भी इसका शिकार होंगे। Long journey of friendship between Pakistan and China is unprecedented. One friend, but that friend must be trustworthy and can stand through thick and thin. This is Pakistan-China's friendship. पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बदअनवानी के खात्मे और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की शराकतदारी को माशी अहदाफ के हसूल के लिए नतीजा खेज बनाएं। बशाम में चीनी वर्कर्स पर हमले का वाक़या अफसोसनाक था। सी पैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तक़बालियत से खिताब।
वज़ीर आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वली तरजीह है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। बिजली चोरी के हवाले से मुल्क में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज़ रफ्तार तामीर और म्यार के हवाले से तारीफ की। पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का जिक्र किया। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटरवे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड कायम किए। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। अवामी फलाह ज़रूरियात के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने वाले क़वानीन में तरामीम की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में ख़ुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीख़ी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का असूली फैसला। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, कोई समझौता नहीं होगा। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सारिम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सारिम बर्नी पर मुकदमे में 9 मौलूद बच्ची को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने 1 साल में 20 9 मौलूद को अमेरिका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया। FIA पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क़ौम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इजहार। कहा, क़ौम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारे कौम के आज़म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम कौमी आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इसराइली फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी जारी। नसीरात कैंप में घरों पर बमबारी। 40 फ़लस्तीनी शहीद और 75 से ज़ायद जख्मी। इसराइली तैयारों ने योनरा के स्कूल को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 235 से ज़ायद जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 36,654 हो गई। 83,309 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। कतर में होने वाले सैफ फ्री के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हमास ने आरजी जंगबंदी के लिए कैदियों की रिहाई की शर्त मुस्तरद कर दी। हमास ने अमन मुआहिदे के लिए गजा से इसराइली फौज के इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त रख दी। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय सियासतदान कंगना रनावत को खातून अफसर ने थप्पड़ मार दिया। बीजेपी की नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने इल्जाम आयद किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स की खातून ऑफिसर ने उन्हें थप्पड़ मारा। वो एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी तो ऑफिसर ने बहस शुरू कर दी और थप्पड़ जड़ दिया।